पापों के प्रायश्चित तथा भगवत नाम के महात्म्य का वर्णन। पराशर जी कहते हैं, भिन्न भिन्न पापों के अनुरूप जो जो प्रायश्चित हैं, उन्हीं उन्हीं को महर्षियों ने वेदार्थ का स्मरण करके बताया है। हे मैत्रेय, स्वयंभू मनु आदि स्मृतिकारों ने महान पापों के लिए महान और अल्पों के लिए अल्प प्रायश्चितों की व्यवस्था की है, किंतु जितने भी तपस्यात्मक और कर्मात्मक प्रायश्चित हैं, उन सब में श्री कृष्ण स्मरण सर्वश्रेष्ठ है। जिस पुरुष के चित्त में पाप कर्म के अनंतर पश्चाताप होता है, उसके लिए ही प्रायश्चितों का विधान है, किंतु यह हरि स्मरण तो एकमात्र स्वयं ही परम प्रायश्चित है। प्रातः काल, सायंकाल, रात्रि में अथवा मध्याह्न में किसी भी समय श्री नारायण का स्मरण करने से पुरुष के समस्त पाप तत्काल क्षीण हो जाते हैं। श्री विष्णु भगवान के स्मरण से समस्त पाप राशि के भस्म हो जाने से पुरुष मोक्ष पद प्राप्त कर लेता है। स्वर्ग लाभ तो उसके लिए विघ्न रूप माना जाता है। हे मैत्रेय, जिसका चित्त जप, होम और अर्चनादि करते हुए निरंतर भगवान वासुदेव में लगा रहता है, उसके लिए इंद्र पद आदि फल तो विघ्न हैं। कहां तो पुनर्जन्म के चक्र में डालने वाली स्वर्ग प्राप्ति और कहां मोक्ष का सर्वोत्तम बीज वासुदेव नाम का जप। इसलिए हे मुनि, श्री विष्णु भगवान का अहर्निश स्मरण करने से संपूर्ण पाप क्षीण हो जाने के कारण मनुष्य फिर नरक में नहीं जाता। चित्त को प्रिय लगने वाला ही स्वर्ग है और इसके विपरीत अप्रिय लगने वाला ही नरक है। हे द्विजोत्तम, पाप और पुण्य ही के दूसरे नाम नरक और स्वर्ग हैं, जबकि एक ही वस्तु सुख और दुख तथा ईर्ष्या और कोप का कारण हो जाती है, तो उसमें वस्तुतः नियत स्वभाव तत्व है ही कहां। क्योंकि एक ही वस्तु कभी प्रीत का कारण होती है तो वही दूसरे समय दुखदायिनी हो जाती है, और वही कभी क्रोध का हेतु होती है तो कभी प्रसन्नता देने वाली हो जाती है। अतः कोई भी पदार्थ दुखमय नहीं है और ना कोई सुखमय है। ये सुख दुख तो मन के ही विकार हैं। परमार्थतः ज्ञान ही परब्रह्म है और अविद्या की उपाधि से वही बंधन का कारण है। यह संपूर्ण विश्व ज्ञानमय ही है। ज्ञान से भिन्न और कोई वस्तु नहीं है। हे मैत्रेय, विद्या और अविद्या को भी तुम ज्ञान ही समझो। हे द्विज, इस प्रकार मैंने तुमसे समस्त भूमंडल, संपूर्ण पाताल लोक और नरकों का वर्णन कर दिया। समुद्र, पर्वत, द्वीप, वर्ष और नदियां, इन सभी को मैंने संक्षेप से व्याख्या कर दिया। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो?